राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। मकर संक्रांति की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं वो दिन है मकर संक्रांति। जिस दिन से उत्तरायण शुरू होता है यानी देवताओं का दिन, वो दिन है मकर संक्रांति। जिस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए थे वह दिन है मकर संक्रांति। कहा जाता है कि जो मकर संक्रांति के दिन इस मृत्युलोक को छोड़ जाते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी दिन राजा भगीरथ जी ने गंगा नदी में अपने 60,000 पितरों को तर्पण देकर उन्हें मोक्ष दिलाया था। इसीलिए इस तिथि पर पितरों को तर्पण देने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति से लेकर अगले 6 महीनों तक उत्तरायण होता है और कर्क संक्रांति से लेकर अगले 6 महीनों तक दक्षिणायन होता है। उत्तरायण से दिन लंबे व रात छोटे होने लगते हैं। धीरे धीरे हेमंत ऋतु का अंत, फिर वसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। कहा जाता है कि उत्तरायण के दौरान सकारात्मक ऊर्जा का संचार अधिक होता है। भक्तों, आप जानते हैं कि 12 महीने और 12 राशियां हैं। हर महीने सूर्य एक एक राशि से होते हुए आज मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करते हैं उस समय, उस क्षण को संक्रांति कहते हैं। मकर राशि के स्वामी है सूर्य पुत्र शनिदेव जी महाराज। ग्रहों के राजा भगवान सूर्य और उनके पुत्र महाराज शनिदेव जी की खास बनती नहीं है, इस बात से हम सब परिचित हैं। तो क्या होता है जब सूर्य अपने पुत्र के राशि में प्रवेश करते हैं? मकर संक्रांति की कथा इसी से जुड़ी है। कथा हम सुनेंगे, परंतु उससे पहले भक्तों हमेशा की तरह जय सूर्य भगवान लिखकर अवश्य कमेंट करें और यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के और कथाएं और आध्यात्मिक वीडियोस हम हमारे चैनल में प्रस्तुत करते रहते हैं। कहिए जय सूर्य भगवान की, लिखिए जय सूर्य भगवान की। मकर संक्रांति की यह कहानी हमें स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलती है। स्कंद पुराण का काशी खंड स्वयं महादेव के वचन है। भगवान शिव जी ने मां पार्वती जी को यह कथा सुनाई थी जब भगवान स्कंद उनकी गोद में बैठे थे। देवताओं के योद्धा भगवान स्कंद इसे ऋषि अगस्त्य जी को सुनाते हैं, जिन्होंने स्कंद पुराण की रचना की थी। स्कंद पुराण के काशी खंड में मकर संक्रांति की कथा इस प्रकार है। विश्वकर्मा जी की पुत्री देवी संज्ञा का विवाह सूर्य देव के साथ हुआ था। देवी संज्ञा बड़े कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्यदेव प्रचंड तेजवान थे। देवी संज्ञा सूर्यदेव के तेज को बड़े कष्ट से सहन कर पाती थी। सूर्यदेव का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर देवी संज्ञा परेशान रहती थी। वह सोचा करती थी कि किसी प्रकार तपादि से सूर्यदेव की अग्नि को वे कम करे। जैसे तैसे दिन बीतते गए। संज्ञा देवी के गर्भ से वैवस्वत मनु जी, यमराज जी और यमुना जी 3 संतानों ने जन्म लिया। संज्ञा देवी अब भी सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन परेशान होकर उन्होंने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को कम करेंगी। लेकिन बच्चों के पालन पोषण के लिए और सूर्यदेव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी छाया को स्त्री रूप में बदला, जिनका नाम छाया देवी है। संज्ञा देवी ने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी अपनी छाया को दे दी और कहा कि अब से मेरी जगह आप सूर्यदेव की सेवा और बच्चों का पालन करते हुए नारी धर्म का पालन करोगी, किंतु यह राज सिर्फ मेरे और आपके बीच ही बना रहना चाहिए। अब संज्ञा देवी वहां से चलकर पिता के घर पहुंची।
और अपनी परेशानी बताई तो पिता ने कहा कि यह उचित नहीं है, आप वापस लौट जाओ। किंतु देवी संज्ञा वापस ना जाकर वन में चली गई और वहां घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा देवी नहीं, छाया देवी हैं। इन्हीं छाया देवी को संवर्णा देवी के नाम से भी जाना जाता है। संवर्णा देवी अपने धर्म का पालन करती रही। उन्हें छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से भी कोई परेशानी नहीं होती थी। सूर्यदेव और संवर्णा देवी के मिलन से सावर्णी मनु, शनिदेव महाराज और भद्रा अर्थात तप्ती जी 3 संतानों ने जन्म लिया। छाया देवी भगवान शिव जी की भक्तिन थी। जब शनिदेव जी छाया देवी के गर्भ में थे तो छाया देवी ने सूर्यदेव की तेज धूप में भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि खाने पीने की सुध तक उन्हें ना रही। भूख प्यास धूप गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया देवी के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव जी पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया। जब शनिदेव जी का जन्म हुआ तो रंग को देखकर सूर्यदेव जी, जिनकी छाया तो सुवर्ण के समान चमकीली थी, उन्होंने छाया देवी पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मां के तप की शक्ति शनिदेव जी में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव जी को देखा तो सूर्यदेव जी बिल्कुल काले हो गए। उनके घोड़े की चाल रुक गई। परेशान होकर सूर्यदेव जी को भगवान शिव जी की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भगवान शिव जी ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। कहिए हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। सूर्यदेव अपने किए का पश्चाताप करने लगे और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब उन्हें फिर से अपनी असली रूप वापस मिला। किंतु पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ फिर ना सुधरा। आज भी शनिदेव जी को अपने पिता सूर्य का विद्रोही माना जाता है। शनिदेव जी को उनके पिता सूर्यदेव पसंद नहीं करते थे। इसी कारण सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी मां छाया देवी को अपने से अलग कर दिया। इस बात से क्रोध में आकर शनिदेव जी और उनकी मां छाया देवी ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे डाला। पिता को कुष्ठ रोग में पीड़ित देख यमराज जी ने तपस्या की। यमराज जी की तपस्या से सूर्यदेव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। लेकिन सूर्यदेव ने क्रोध में आकर शनिदेव जी और उनकी माता के घर कुंभ को जला दिया। ज्योतिष के अनुसार शनिदेव जी महाराज कुंभ राशि के भी स्वामी हैं। मटकी को संस्कृत में कुंभ कहते हैं। इसी कारण इस दिन मटके की पूजा की जाती है। इसीलिए इस दिन मटकी में चावल और दूध को लकड़ी की आग पर पकाया जाता है और दूध को इतना उबाला जाता है ताकि वह मटके से निकलकर थोड़ा सा उभर कर बाहर आ जाए। इससे सूर्यदेव का कोप कम होता है और वे प्रसन्न होते हैं। सूर्यदेव के इस प्रकार शनिदेव जी और उनके माता के घर कुंभ को जलाने से दोनों को बहुत कष्ट हुआ। इससे शनिदेव जी वक्री चलने लगे। यमराज जी ने अपनी सौतेली माता और भाई शनिदेव को कष्ट में देख उनके कल्याण के लिए पिता सूर्यदेव को समझाया। यमराज जी की बात मान सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर मकर में पहुंचे। ज्योतिषानुसार मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। कुंभ में आग लगाने के बाद वहां सब कुछ जल गया था सिवाय काले तिल के अलावा। शनिदेव जी ने उन काले तिलों को ही अपने पिता सूर्यदेव को समर्पित करने के लिए
अपने साथ साथ बांधकर अपने दूसरे घर मकर में ले आए थे। इसीलिए शनिदेव जी ने अपने पिता सूर्यदेव की पूजा काले तिल से की थी। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन काले तिलों का विशेष महत्व है। काले तिल का उपटन लगाना, सूर्य को समर्पित अर्घ्य में थोड़े से काले तिल मिलाना, फिर दक्षिण मुख होकर अपने पितरों को भी काले तिलों से तर्पण दिया जाता है। इस दिन काले तिल और गुड़ का सेवन भी अत्यंत शुभ माना जाता है और काले तिलों का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। तभी से मान्यता है कि शनिदेव जी को तिल की वजह से ही उनके पिता, घर और सुख की प्राप्ति हुई। तभी से मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा के साथ तिल का बड़ा महत्व माना जाता है। यमराज जी की बात मान सूर्यदेव जी अपने पुत्र शनिदेव जी से मिलने जिस दिन उनके दूसरे घर मकर में पहुंचे थे, उस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। जब पिता अपने पुत्र के घर गए, तब शनिदेव जी ने सूर्यदेव जी से कहा, आप ग्रहों के राजा हैं, किंतु मैं आपसे 7 गुना अधिक बलशाली, मेरा मंडल आपके मंडल से 7 गुना अधिक बड़ा हो, यह चाहता हूँ। यह मुझे कैसे प्राप्त हो? हर पिता चाहता है कि उनकी संतान सुखी हो। तो सूर्यदेव जी ने कहा कि आप काशी में जाकर भगवान शिव जी की तपस्या करो। तब शनिदेव जी ने काशी में आकर कठोर तपस्या की। काशी विश्वनाथ में जो शिवलिंग है, शनिदेव जी द्वारा ही स्थापित है। शनिदेव के गुरु महादेव शिव हैं। उनकी तपस्या और सेवा से प्रसन्न हो महादेव शिव ने प्रकट होकर उन्हें इच्छुक वरदान दिया। इसी वरदान के कारण ग्रहराज तो सूर्यदेव ही हैं, किंतु ग्रहों के महाराज शनिदेव जी बने। कहिए जय सूर्यपुत्र शनि महाराज जी की। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन रुद्राभिषेक करने का महत्व और विधान है। काशी में यह घटना घटी थी, इसीलिए स्कंद पुराण का यह खंड काशी खंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित मकर संक्रांति की कहानी इस प्रकार संपूर्ण होती है। भक्तों, आशा है आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी। जय सूर्य भगवान लिखकर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।